प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की कक्षा यानी कबीर क्लास 17 में हम जो है कबीरदास जी की जो लय को अंग है उससे संबंधित जो साखियाँ हैं उसको पढ़ेंगे। और ये साखियाँ जो मध्यकालीन कविता का पाठ है, जो पुस्तक है त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उसमें दी गई है। इन साखियों को आज हम लेते हैं। श्रुति ढिकोलो लेज लेऊ मन नित ढोलन हार कवल कुआ में प्रेम रस पीवई बारंबार गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनी लेऊ घाट तहाँ कबीर मठ रचा मुनिजन जोवई बाट। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है, क्योंकि आप जब व्याख्या करेंगे तो आपको संदर्भ भी लिखना होगा, प्रसंग भी लिखना होगा, व्याख्या भी करनी होगी और विशेष भी लिखना होगा, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो संदर्भ में तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखियाँ संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है ना, कबीर द्वारा रचित है और ये उनके जो है लय को अंग से उद्धृत है ना। ये संदर्भ हो जाएगा आपका। और प्रसंग में इनमें जो बात कही गई है उसको सार रूप में लिखना, एक दो वाक्यों में। जैसे यहाँ आप लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का जो साधन है कि साधक किन साधनों के द्वारा जो है उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, उन साधनों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो हम अब इस व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुरति ढिकोलो। अब देखो, जो साधक साधना करता है तो उस समय जो उसकी जो साधना में जो हमारे जो इस शरीर के भीतर जो, जैसे मैं उस योग साधना परक शब्दावली की अगर बात करूं तो हमारे अंदर जो है सुषुम्ना यानी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती है ना। फिर कुंडलिनी होती है और फिर जो है शून्य शिखर होता है। कहाँ? सुषुम्ना के जब ऊपर जाते हैं हम तो उसके ऊपर जो है शून्य शिखर है जिसमें अमृत कुंड है ना। और लगन जो है, लग्नि रूपी रस्सी के द्वारा साधक उस तक जो है वो पहुंचता है, सुषुम्ना को जागृत करके, कुंडली को जागृत करके और सुषुम्ना के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है। तो ये कुछ योग क्रिया की जो शब्दावली है उसकी मैंने बात की, जिसका चित्रण यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने किया है। वो कह रहे हैं सुरति ढिकोलो लेज लेऊ। लेज बोलते हैं रस्सी को, है ना। लेऊ मैंने लगन, है ना। और सुरति मैंने वृत्ति। सुरति किसको बोलते हैं? वृत्ति को। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो साधक है वो अपनी वृत्ति रूपी ढिकोली के द्वारा। अब आप कहेंगे साहब ढिकोली क्या होता है? ये जो ढिकोलो शब्द आया है, ढिकोली हम जैसे कुएं में पानी, अब आजकल तो कुएं वगैरह इस रूप में हम देखते नहीं क्योंकि मशीनें लगी हुई होती है। पहले जो कुएं में पानी निकाला जाता था तो उसके ऊपर एक जो है लकड़ी का एक ऐसा जाडा सा, जिसको मैं कहूँ बड़ा मोटा सा ऐसा एक मोटी लकड़ी होती थी, उसको उस कुएं के ऊपर लगा देते, जिसके सहारे से जो है हम पानी निकालते थे, है ना। उसको ढिकोलो बोलते हैं, ढिकोला, है ना। ये कुछ ढिकोली भी कहते हैं कुछ लोग। तो उस रूप में यहाँ पर कहा गया है कि जो साधक है वो सुरति रूपी ढिकोली से जो है लग्नि रूपी रस्सी के द्वारा मन रूपी डोली से, डोली क्या होता है? जिसके द्वारा पानी निकला जाता है, ठीक है ना। ढोल आगे ना, ढोलनहार। तो मन रूपी जो है मन रूपी डोली से जो है वो इस प्रेम रूपी रस का पान कर रहा है, प्रेम रूपी रस को प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। अब वो प्रेम रस कहाँ पर है? कवल कुआं में, जो शून्य शिखर के ऊपर सुषुम्ना को, जब हम सुषुम्ना के द्वारा उसके ऊपर के हिस्से तक पहुँचते, जहाँ पर जो है शून्य आकाश, जहाँ पर सहस्त्रार्ध कमल स्थित है, उस सहस्त्रार्ध कमल रूपी कुएं में
प्रेम रस, उसमें जो है प्रेम रस भरा हुआ है। पीवई बारंबार, जो साधक है वो उसका बार बार पान कर रहा है। किसके कैसे पान कर रहा है? वो अपने सुरती रूपी ढिकोली से लग्नि रूपी रस्सी के द्वारा मन रूपी डोली में जो है वो बार बार उस प्रेम रस को, आनंद रूपी रस को प्राप्त कर रहा है। जो कि वो रस, वह जो रस है वो सहस्त्रार्ध कमल रूपी कुएं में भरा हुआ है, जिसे साधक बार बार उसका पान करता है। फिर वो कहते हैं कि गंग जमुन उर अंतरे, हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे जो हृदय है उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर गंगा जमुना रूपी, अब देखो यहाँ योगी की साधना की बातें हो रही है, तो यहाँ गंगा जमुना को, सच्चे में कोई गंगा जमुना नहीं है। यहाँ गंगा कहा गया ईड़ा को, और जमुना कहा गया है पिंगला को। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ होती है। गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनी लेव घाट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो है ईड़ा और पिंगला रूपी जो है ये गंगा जमुना है जो हमारे अंदर स्थित है, और उसको जो है उनको जागृत करके हम जो है सहज सुनी लेव घाट, हम सुषुम्ना के द्वारा, सहज सुनी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना के द्वारा हम जो ऊपर स्थित जो घाट है उस घाट तक हम पहुंच सकते हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि ता कबीर मठ रचिया, उस सुषुम्ना के ऊपर जाकर के जो सहस्त्रार्ध कमल है वहाँ पर जो है उस शून्य शिखर में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो है मठ बना दिया है, अर्थात मैंने उस परमपिता परमात्मा का जो परम तत्व है उसको जो है उसका साक्षात्कार मैंने कर दिया है। जहाँ पर कि मुनिजन जोवे बाट, जहाँ बड़े बड़े मुनि है वो वहाँ तक पहुँचने की हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं, अर्थात सभी मुनि हैं, जो भी साधक हैं वो सब उस तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मैंने जो है परम परमात्मा की कृपा से जो है मैंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैंने अपनी योग साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करके मैंने उस ब्रह्मरंध्र में अपने आप को स्थापित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के कबीरदास जी ने इस लय को अंग के तहत जो साखियाँ हैं उसमें जो योगी जो होता है, जो साधक होता है, जो अपने ज्ञान साधना के द्वारा या अपनी यौगिक साधनाओं के द्वारा जो ईश्वर के परम तत्व तक जो पहुंचने का प्रयास करता है उसके साधनों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इसमें जो है आपके रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक भाषा शैली है। जैसे यहाँ पर सुरती है ना, रूपक अलंकार है, सुरती रूपी ढिकोली हो गया है ना, लग्नि रूपी जो है लेज रस्सी हो गया है ना, तो रूपक अलंकार जो है इसमें हमें है। और जैसे गंगा जमुना, तो गंगा ईड़ा का प्रतीक है, जमुना पिंगला नाड़ी का प्रतीक है, ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ होती है ना, तो उसका प्रतीक हो गया। तो इस तरीके से रूपक अलंकार की छटा यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से जो है सुशोभित हो रही है। और बाकी वही जो है प्रसाद गुण है, शांतरस है और दोहा छंद है। और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इस कक्षा से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाएं, फ्री में सब्सक्राइब है वो, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और घंटी का आइकॉन जो बना हुआ है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। आप स्वस्थ रहें, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।